नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं साइमन सिनेक की एक बहुत ही फेमस किताब स्टार्ट विद वाई पर। मतलब क्यों से शुरू करें। हाँ, ये किताब समझाती है कि कुछ लोग और कुछ कंपनियां इतनी ज्यादा प्रेरणादायक क्यों होती हैं। बिल्कुल। और सिनेक का कहना है कि इसका राज उनके काम करने के तरीके में है, खासकर वो शुरू कहाँ से करते हैं। किताब का एक जो सेंट्रल आइडिया है जो मुझे हमेशा स्ट्राइक करता है वो ये है कि लोग ये नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं, वो खरीदते हैं कि आप क्यों करते हैं। सही बात है। सुनने में शायद ये बहुत सिंपल लगे, पर है बहुत गहरा। हाँ, तो इसका असल मतलब क्या है, ये क्यों इतना जरूरी क्यों है। देखिए, मतलब ये है कि जो असली कनेक्शन बनता है ना, वो लॉजिक या फीचर से उतना नहीं बनता जितना इमोशंस और बिलीफ मतलब विश्वास से बनता है। अच्छा। सिनेक इसे समझाने के लिए एक गोल्डन सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मतलब एक स्वर्णिम वृत्त। गोल्डन सर्कल, हाँ मैंने पढ़ा इसके बारे में। 3 सर्कल्स होते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सबसे अंदर वाला जो है वो है क्यों, वाई। आपका मकसद, आपका विश्वास, आपकी वजह। ओके, को रीजन। हाँ, को रीजन। फिर बीच का गोला है कैसे, हाउ। मतलब वो तरीके या सिद्धांत जिनसे आप अपना क्यों पूरा करते हैं, जो आपको अलग बनाते हैं। और सबसे बाहर? सबसे बाहर है क्या, व्हाट। यानी वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो आप असल में देते हैं। तो सिनेक ये कहते हैं कि ज्यादातर लोग या कंपनियां जो हैं वो बाहर से अंदर की तरफ चलती हैं। मतलब व्हाट से हाउ और फिर शायद कभी वाई तक। एग्जैक्टली पहले बताते हैं कि क्या बेच रहे, फिर शायद कैसे वो अच्छा है, लेकिन उनका असली मकसद, उनका क्यों, वो या तो छिपा रहता है या उस पर जोर ही नहीं होता। और सिनेक के हिसाब से जो वाकई में इंस्पायर करते हैं वो लोग या वो ऑर्गेनाइजेशंस अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं, वाई से शुरू करते हैं। मतलब पहले अपना मकसद बताते हैं। हाँ, उनका मैसेज उनके कोर बिलीफ से शुरू होता है, और कैसे और क्या जो है वो बस उस क्यू का सबूत होते हैं। ये सिर्फ सामान बेचना नहीं है, ये लोगों को एक मकसद से जोड़ना है। इसका कोई अच्छा सा उदाहरण है, जैसे कोई जानी मानी कंपनी? हाँ बिल्कुल है। सबसे क्लासिक उदाहरण तो एप्पल का ही है। वो कभी ये नहीं कहते कि हम बस कंप्यूटर बनाते हैं। नहीं, उनका फोकस हमेशा इनोवेशन पे रहता है। बिल्कुल। उनका क्यों है अलग सोचो, थिंक डिफरेंट। स्टेटस को चैलेंज करना। उनके प्रोडक्ट्स, उनका डिजाइन, उनकी मार्केटिंग सब इसी क्यों को दिखाते हैं। सही बात है। लोग सिर्फ फोन या लैपटॉप नहीं खरीदते, वो उस अलग सोचने वाली फीलिंग से जुड़ते हैं। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ कंपनियों की बात नहीं है, लीडर्स के साथ भी ऐसा ही है। जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर को याद कीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा था मेरे पास एक प्लान है। नहीं, उन्होंने कहा था मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम। हाँ, उनका क्यों, वो जो उनका विश्वास था समानता और न्याय में, वो इतना साफ और इतना इमोशनल था कि उसने लाखों लोगों को इंस्पायर किया। लोग प्लान्स की वजह से नहीं जुड़े, वो उस गहरे क्यों की वजह से जुड़े। ये तो बहुत पावरफुल बात है। हाँ। तो अगर कोई लीडर या कोई ऑर्गेनाइजेशन इसे अपनाना चाहे तो प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? मतलब मेन टेकअवेज क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपना क्यों ढूंढना और उसे एकदम क्लियरली बताना, आर्टिकुलेट करना। इसमें टाइम लग सकता है, ये आसान नहीं होता। सेल्फ रिफ्लेक्शन चाहिए होगा काफी। बिल्कुल। दूसरा, ये पक्का करना कि आपका कैसे, मतलब आप काम कैसे करते हैं, आपके वैल्यूज क्या हैं, वो आपकी क्यों से पूरी तरह मैच करें। इसमें डिसिप्लिन चाहिए। और तीसरा? तीसरा, आपका क्या, जो भी आप करते हैं, आपके एक्शंस, आपके प्रोडक्ट्स, वो लगातार आपके क्यों का सबूत देते रहें। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मतलब जो कहें वही करें। हाँ, कथनी और करनी में फर्क न हो। और अगर कोई संगठन अपने क्यों को लेकर क्लियर नहीं है या उसे ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाता तो क्या होता है? तो अक्सर वो स्ट्रगल करते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में शायद सफल हो जाएं, पर लॉन्ग टर्म में टिकना मुश्किल हो जाता है। एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखना, कस्टमर्स में लॉयल्टी बनाना, ये सब मुश्किल हो जाता है। हाँ, फिर वो शायद प्राइस कटिंग या दूसरी ट्रिक्स, जिसे सिनेक मैनिपुलेशन कहते हैं, उस पर उतर आते हैं। बिल्कुल। और वो सस्टेनेबल नहीं होता। जैसा सिनेक कहते हैं, इंस्पिरेशन हमेशा मैनिपुलेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। सच्चा कनेक्शन अंदर से आता है, बाहर के दबाव से नहीं। तो संक्षेप में कहें तो साइमन सिनेक का जो कोर मैसेज है वो ये है कि चाहे बिजनेस हो, लीडरशिप हो या अपनी पर्सनल लाइफ हो, अपने क्यों को समझना और उसे सेंटर में रखना ही असली सफलता और संतुष्टि की कुंजी है। बिल्कुल सही। और इस चर्चा को खत्म करते हुए सिनेक की एक और बात याद आती है जो सोचने लायक है। हाँ, बताइए। किसी ऐसी चीज के लिए कड़ी मेहनत करना जिसे हम प्यार करते हैं,
उसे जुनून कहते हैं। वाह, ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम जो कर रहे हैं वो तनाव है या जुनून। ये हमें अपने खुद के क्यों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल।